हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारा अनियमित आहरण होता है उस पर कैसे ब्याज निकालते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है दोस्तों, इसके अंदर हम नियमित आहरण पर ब्याज निकालना सीखेंगे। कौन से आहरण पर? नियमित आहरण यानी रेगुलर ड्राइंग पर। ठीक है। तो जब भी दोस्तों अगर क्वेश्चन में आपको नियमित आहरण दिया होगा तो वहाँ पर जो ब्याज निकालने की विधि होगी आहरण पर जिसका हम प्रयोग करेंगे वो है औसत अवधि विधि यानी एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है। तो एवरेज पीरियड मेथड कब यूज़ करेंगे? जब क्वेश्चन में कौन सा आहरण होगा? नियमित यानी रेगुलर ड्राइंग। ठीक है। और आहरण पर ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा वहाँ पर? तो देखिए, आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर कुल आहरण यानी जितना भी ड्राइंग उसने पूरे साल में किया है वो रखेंगे, गुणा में आहरण पर ब्याज की जो दर होगी वो रख देंगे, और गुणा में औसत अवधि। कौन सी अवधि दोस्तों? औसत अवधि, और बटे में 12। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम आहरण पर ब्याज निकालेंगे नियमित आहरण के केस में। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है सर ये औसत अवधि कैसे निकलेगी? तो देखिए, औसत अवधि निकालने का एक फॉर्मूला होता है अपना। वो क्या होता है? देखिए, प्रथम आहरण के बाद का समय यानी पहला ड्राइंग आपने जब किया है और उसके बाद का टाइम ले लो आप। ठीक है। पहला ड्राइंग आप जब करोगे तो उसके बाद का जो टाइम बच जाएगा उसे रख लीजिए, प्लस अंतिम आहरण के बाद का जो समय होगा उसको रख लीजिए, और कितने से डिवाइड कर दीजिए? 2 से। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? औसत अवधि। फिर जो आपकी औसत अवधि यहाँ पर निकल कर आएगी उसको आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, और फिर आप क्या कर लीजिए? आहरण पर ब्याज निकाल लीजिए। ठीक है। अब हम इसके क्या करेंगे दोस्तों? प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, नियमित आहरण पर ब्याज निकालना सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें नियमित आहरण जो होगा वो प्रत्येक माह होगा यानी हर महीने। ठीक है। यानी हमारे जो साझेदार होंगे वो हर महीने ड्राइंग करेंगे यानी हर महीने पैसा निकालेंगे अपने निजी प्रयोग के लिए। अब हो सकता है दोस्तों या तो वो हर महीने के प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में पैसा निकालें, या हर महीने के मिडल यानी मध्य में निकालें, या हो सकता है हर महीने के एंड में यानी अंत में निकालें। ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन हमारे सामने हो सकती हैं। तो दोस्तों, हम इन तीनों सिचुएशंस का ही एक एक एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि इन तीनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम आहरण पर ब्याज कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले केस को लेकर चलते हैं जहां पर साझेदार हर महीने के स्टार्टिंग में पैसा निकालेगा यानी हर महीने के स्टार्टिंग में वो ड्राइंग करेगा। तो उसके ड्राइंग पर कैसे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो केस 1 है हमारा दोस्तों, जब आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ में किया जाता है। ठीक है। तो उदाहरण है आपके सामने, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 1000 रुपये फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाले। ठीक है। तो साझेदार कौन कौन है दोस्तों? ए और बी। ठीक है। और ए ने क्या किया है? हर महीने के स्टार्टिंग में 1000 रुपये अपने निजी प्रयोग के लिए निकाल लिए, यानी ए का ड्राइंग कितना है? 1000 रुपये। और वो ड्राइंग कैसे कर रहा है? हर महीने के स्टार्टिंग में। ठीक है। आगे आपसे कहता है कि आहरण पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी आपको उसके आहरण पर ब्याज लगाना है कितने परसेंट दोस्तों? 6%। अब आपको पता है कि ये जो ड्राइंग दे रखा है, ये जो आहरण है क्वेश्चन के अंदर, ये नियमित आहरण है। क्यों? ये हर महीने किया जा रहा है। ठीक है। अब नियमित आहरण के केस में आहरण पर ब्याज कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसका? तो देखिए, आहरण पर ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों नियमित आहरण के केस में कि कुल आहरण यानी जो टोटल ड्राइंग उसने किया है वो रख लीजिए, गुणा में आहरण पर जो ब्याज की दर है उसे रख लीजिए, गुणा में औसत अवधि बटे 12, यानी आपको औसत अवधि का ब्याज लगाना है। ठीक है। ये हमें सीखना है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि उसका पूरे साल का कितना ड्राइंग बैठेगा? 12,000 रुपये। कितना बैठेगा? 12,000 रुपये। कैसे? देखिए, ए का कुल आहरण कैसे निकालेंगे भाई? एक महीने में वो 1000 रुपये निकाला था, पूरे साल में कितना महीने होते हैं? 12। तो पूरे साल का बनाने के लिए हमने क्या करा? 12 से इंटू कर दी, तो उसका कुल आहरण निकल के आ गया 12,000 रुपये। इसका मतलब होता है दोस्तों कि उसने पूरे साल में टोटल कितना ड्राइंग किया है? 12,000 रुपये। ठीक है। तो हमें इस 12,000 रुपये पे इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है। कितने परसेंट? 6%। अब कितने टाइम का लगाना है यानी कितनी औसत अवधि का लगाना है वो हमें सीखना है। ठीक है। तो पहले मैं आपको औसत अवधि निकालना बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, औसत अवधि का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? प्रथम आहरण के बाद का समय प्लस अंतिम आहरण के बाद का समय डिवाइड 2। ठीक है। तो आइए समझते हैं अब इसको। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो ड्राइंग था वो हर महीने के स्टार्टिंग में हो रहा था। ठीक है। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे 12 महीने लिख लिए, और पहला ड्राइंग उसने कब किया है? 1 जनवरी को, क्योंकि हर महीने का स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है? हर महीने की पहली तारीख को।
तो पहली बार उसने पैसा कब निकाला निजी प्रयोग के लिए? 1 जनवरी को। फिर कब निकालेगा? 1 फरवरी को, फिर 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, और आखिरी बार वो ड्राइंग कब करेगा दोस्तों? 1 दिसंबर को। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों कि जब हम औसत अवधि निकालेंगे तो हमें देखना है कि प्रथम आहरण के बाद का कितना समय बैठता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक देखना होता है। तो पहली बार आहरण कब कर रहा है वो? 1 जनवरी को। ठीक है, तो अब मुझे आप एक बात बताइए कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितना टाइम बैठेगा? भाई 1 जनवरी तो उसको पूरा काउंट करेंगे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी पूरा आ जाएगा, क्योंकि एंड तक काउंट कर रहे हैं ना हम। तो कितने महीने बैठेंगे दोस्तों? 12। ठीक है, यानी प्रथम आहरण के बाद का समय कितना आया? 12 महीने। अब हमें क्या करना है? अंतिम आहरण के बाद का समय लेना है। तो अंतिम आहरण कब करेगा वो? 1 दिसंबर को। अब हमें पता है हमें 31 दिसंबर तक गिनना है, तो कितना महीना बैठेगा? 1 महीना। ठीक है, और डिवाइड 2, तो कितना आएगा? 6.5, यानी 6.5 महीने। ठीक है, यानी हमारी औसत अवधि कितनी निकल गई दोस्तों? 6.5 महीने। ठीक है, यानी हमें वहाँ पर 6.5 महीने का ब्याज उसके आहरण पर लगाना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी वैल्यू रख दीजिए जो भी आपको क्वेश्चन में बताइए। कुल आहरण कितना निकाला हमने उसका? 12,000 रुपये। आहरण पे ब्याज कितने आहरण पे ब्याज की दर कितने परसेंट है? 6%। और औसत अवधि हमारी कितनी आई? 6.5 महीने, डिवाइड 12। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, पॉइंट हटा के यहाँ जीरो लगा लीजिए। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब 6 2 जा 12। अब यहाँ क्या बच गया? 2 बच गया नीचे, और यहाँ क्या बच गया? 12 और 65। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए, 2 छिंग 12। अब 6 के इंटू इसमें कर दीजिए, तो 6 पंजे 30, हासिल बच गए 3, 6 छिंग 36 और 3 39, यानी 390 रुपये। तो दोस्तों उसके कुल आहरण पर जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 390 रुपये। समझ में आया आपको ये? तो चलिए दोस्तों अब हम सेकंड केस में आहरण पर ब्याज निकालना सीखेंगे। सेकंड केस क्या था हमारा? जब आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया जाएगा। कैसे करेगा वो? प्रत्येक माह के मध्य में। अच्छा, पिछले केस में क्या था कि वो जो ड्राइंग कर रहा था वो हर महीने के स्टार्टिंग में कर रहा था। यहाँ पर ड्राइंग कैसे करेगा? वो हर महीने के बीच में करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आहरण पर ब्याज कैसे निकालते हैं। तो वही एग्जाम्पल दोस्तों जो पीछे लिया था हमने। ठीक है, जिसमें ए और बी हमारे साझेदार हैं और ए हर महीने के मध्य में। बस यहाँ पे ये चेंज हुआ है। पिछले क्वेश्चन में था कि ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ए ने प्रत्येक माह के मध्य में, यानी बीच में 1,000 रुपये फॉर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाले। बाकी सब सेम है। आहरण पर जो ब्याज की परसेंट है वो कितनी है? 6%। ठीक है, तो दोस्तों ए का कुल आहरण वही रहेगा 12,000। ठीक है, 1 महीने का, चाहे देखो स्टार्टिंग में निकाले चाहे मिडल में निकाले, लेकिन वो हर महीने 1,000 रुपये निकाल रहा है, तो ड्राइंग तो उसका 12,000 ही बैठेगा ना। और ब्याज की दर कितना परसेंट है? 6% ही है। और हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरण गुणा में दर बटे 100 गुणा में औसत अवधि बटे 12। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बस औसत अवधि चेंज करनी है। ठीक है, अब औसत अवधि यहाँ पर क्या आएगी वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस वाले केस में जो ड्राइंग कर रहा है वो हर महीने के बीच में कर रहा है। तो पहला ड्राइंग कब करेगा? 15 जनवरी को। ठीक है, फिर फरवरी के बीच में करेगा, मार्च के, अप्रैल के, इस तरीके से वो हर महीने के बीच में पैसा निकालता रहेगा। तो आखिरी बार वो कब पैसा निकालेगा? दिसंबर के बीच, यानी कि 15 दिसंबर को। ठीक है, तो पहला आहरण कब कर रहा है? 15 जनवरी को, और आखिरी आहरण कब करेगा वो? 15 दिसंबर को। ठीक है, अब आपको पता है कि औसत अवधि का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम आहरण के बाद का समय। आपको पता है यहाँ तक काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ से 15 जनवरी से जब आप यहाँ तक काउंट करोगे तो जनवरी आधा काउंट करोगे, तो आधा तो जनवरी हो गया। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यानी 11 महीने ये और आधा ये, यानी कितने महीने? 11.5 महीने। ठीक है, प्लस अंतिम आहरण कब कर रहा है वो? 15 दिसंबर को। तो इसके बाद कितना टाइम बच जाएगा? सिर्फ 15 दिन। ठीक है, यानी आधा महीना, क्योंकि 31 दिसंबर तक कर रहे हैं हम काउंट, तो आधा महीना बच जाएगा दिसंबर का। तो 0.5। ठीक है, डिवाइड 2, तो 11.5 और आधा कितना हो गया? 12। 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 6 माह। यानी यहाँ पर हमारी औसत अवधि कितनी निकल के आई? 6 महीने। ठीक है, तो हमें कितने महीने का ब्याज लगाना है यहाँ पर? 6 महीने का। ठीक है, तो देखिए कुल आहरण रख दीजिए, उसका कितना है? 12,000।
और ब्याज की दर कितने परसेंट है, 6%। और औसत अवधि हमारी कितनी निकल गई, 6 महीने, 6/12। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 तिया 6। तो 120 की गुणा किस में कर दीजिए, 3 में, क्योंकि यही बचा है। तो 360 रुपये। तो इस केस में उसके आहरण पर ब्याज कितना निकल के आया दोस्तों, 360 रुपये। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दोस्तों, केस 3 में भी हम आहरण पर ब्याज निकालना सीख लेते हैं। दोस्तों केस 3 हमारा क्या है, जब आहरण प्रत्येक माह के अंत में किया जाएगा, यानी जो हमारा साझेदार है वो हर महीने के एंड में पैसा निकालेगा, ठीक है, यानी हर महीने के एंड में ड्राइंग करेगा वो, ठीक है। तो पिछले जो 2 केस थे, आई होप कि वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि आहरण पर ब्याज कैसे निकालना है और औसत अवधि कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इस केस को भी समझ लेते हैं जल्दी से। तो उदाहरण वही है दोस्तों, वही एग्जाम्पल है जो हमने पिछले दोनों केसों में लिया है, ठीक है। तो ए का कुल आहरण कितना था, 12,000 रुपये, और ब्याज की दर कितने परसेंट है, 6%। और आहरण पर ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, कुल आहरण गुणा में दर बटे 100 गुणा में औसत अवधि बटे 12। तो यहाँ पर भी क्या चेंज होगी दोस्तों, औसत अवधि, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, आहरण भी सेम है तीनों केस में, बस यहाँ पे क्या चेंज हो रही है, औसत अवधि चेंज हो रही है, ठीक है। जो पहला केस था वहाँ पे औसत अवधि कितनी आई थी हमारी, 6.5 महीने। जो दूसरा केस था उसमें हमारी औसत अवधि कितनी आई थी, 6 महीने। आइए अब इसमें भी देखते हैं कि हमारी औसत अवधि क्या आती है। देखिए दोस्तों, ये 12 महीने लिख रखे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर आहरण कैसे कर रहा है वो, हर महीने के एंड में। तो पहला आहरण कब करेगा वो, जनवरी के एंड में, यानी 31 जनवरी को, ठीक है। यानी प्रथम आहरण करेगा वो 31 जनवरी को। इसी तरह से वो हर महीने के एंड में ड्राइंग करता चला जाएगा। और आखिरी बार आहरण कब करेगा दोस्तों, वो दिसंबर के एंड यानी 31 दिसंबर को, ठीक है। अब आपको पता है कि औसत अवधि कैसे निकालनी है, कि प्रथम आहरण के बाद का समय। देखो प्रथम आहरण कब कर रहा है वो, 31 जनवरी को, तो जनवरी तो कंप्लीट हो गया, तो इस बार जनवरी को छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर तक काउंट करना है। तो कितने महीने बैठेंगे दोस्तों, 11, प्लस आखिरी आहरण कब कर रहा है वो, 31 दिसंबर को, तो इसके बाद का कितना समय बचेगा, 0। क्यों, दिसंबर खत्म हो गया ना 31 दिसंबर, डिवाइड 2 कर दीजिए अब इसको, तो कितना आएगा, 5.5 महीने, ठीक है। यानी हमारी यहाँ पे औसत अवधि कितनी आएगी दोस्तों, 5.5 महीने। यानी यहाँ पर हम 5.5 महीने का ब्याज उसके आहरण पर लगाएंगे। तो देखिए कुल आहरण 12,000 रख दीजिए, दर 6/100, और औसत अवधि हमारी क्या आई, 5.5 महीने बटे 12, ठीक है। पॉइंट हटा के यहाँ एक 0 लगा लीजिए। बाकी यहाँ पे 3 जीरो हैं, 1 2 3, इन 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, और 2 से इसको काट दीजिए, 2 छिंग 12, ठीक है। तो क्या बचा दोस्तों, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बच गया, 6 और 55। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंजे 30, हासिल कितने बच गए, 3, 6 पंजे 30 और 3 33, ठीक है। तो दोस्तों इस वाले केस में हमारे आहरण पर ब्याज कितना निकल के आएगा, 330 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम आहरण पर ब्याज निकालते हैं, और औसत अवधि कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया। आई होप कि ये तीनों केसेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही दोस्तों। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर भी हम नियमित आहरण पर ब्याज निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।